हेलो दोस्तों, कैसे है अब सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर ओ आफियत से होंगे। आज की कहानी निहायत दिलचस्प, नसीहत आमोज और इत्तेहाद पर मबनी है। अमृतपुर का गांव, जो अपनी सरसब्ज और शादाब खेतों, झूमती फसलों और मजहबी रवायात के लिए मशहूर था, ये एक ऐसी जगह थी जहां फितरत और सकाफत का खूबसूरत इम्तिजाज समाया हुआ था। इस गांव में अर्जुन और अरमान रहते थे। अर्जुन एक मेहनती किसान था, जबकि अरमान एक कसाई था जो अपने पेशे के बावजूद गांव वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता था। अर्जुन के पास एक गाय थी जिसका नाम गोरी था। गोरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि अर्जुन के खानदान का फख्र और मजहबी रसूमात का अहम हिस्सा थी। इसके दूध की ज़ियादती और नर्म व मुलायम तबीयत गांव भर में मशहूर थी। हर कोई गोरी की तारीफ करता और इसकी मौजूदगी से गांव की रौनक दोबाला हो जाती थी। हर शाम अर्जुन और अरमान अपने बच्चों, रोहन और समर, के साथ गांव के एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे जमा होते। वहां वो बातें करते, हंसते और गांव की छोटी बड़ी कहानियां सुनाकर वक्त गुजारते। लेकिन एक शाम अरमान नहीं आया। अर्जुन ने काफी देर तक इंतजार किया, मगर अरमान का कोई पत्ता ना चला। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। इसने सोचा कि शायद अरमान किसी मसरूफियत में फंस गया हो, लेकिन इसके दिल में एक हल्की सी शक की चिंगारी भी जाग उठी। आखिरकार वो घर लौट आया, लेकिन इसकी बेचैनी कम ना हुई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अमृतपुर के खेतों पर पड़ी, अर्जुन अपने तहखाने में गोरी को देखने गया। अर्जुन के पांव तले जमीन खिसक गई। इसने फौरन अपने घर वालों को बुलाया और गांव में गोरी की गुमशुदगी की खबर फैल गई। ये खबर जंगल की आग की तरह गांव भर में फैल गई और हर तरफ हलचल मच गई। गांव वालों की निगाहें फौरन अरमान की तरफ उठने लगे। अरमान का पेशा कसाई का था और कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं कि शायद इसने गोरी को चोरी किया होगा। अर्जुन और अरमान के खानदानों के दरमियान पहले से कुछ पुराने झगड़े थे, जिनकी वजह से ये शक और गहरा हो गया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। अरमान गोश्त का शौकीन है, इसने गोरी को हलाल करके बेच दिया होगा। एक शख्स ने तो ये दावा भी किया कि इसने सुबह सवेरे अरमान को एक ट्रक में शहर जाते देखा। हालांकि अरमान हमेशा मोटरसाइकिल पर शहर जाता था। हो सकता है कि अरमान गोरी को इसी ट्रक में छुपा कर शहर ले गया हो। ये बात सुनकर गांव वालों का शक यकीन में बदलने लगा। अर्जुन का खानदान गुस्से और गम से भर गया। उन्होंने फौरन फैसला किया कि पुलिस को बुलाया जाए। गांव की फिजा शुकूक और शुबहात से भर गई। हालात ऐसे थे कि लगता था कि अब हिंदू और मुसलमान के दरमियान कोई बड़ा झगड़ा और जंग होने वाली है। शाम को जब अरमान घर लूटा तो गांव वालों ने इसे घेर लिया। हर शख्स इसे गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देख रहा था और हजारों सवालात के गोरी कहाँ है, इसके साथ तो ने किया तो ने इसे हलाल करके शहर में बेच दिया। अरमान ने बार बार कहा कि मुझे गोरी के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसकी बातों पर कोई यकीन करने को तैयार ना था। आखिरकार अर्जुन के खानदान वालों ने लोगों के दबाव में आकर पुलिस को बुलाया। अरमान को हथकड़ियां लगाई गई और इसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। वो बार बार अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था, लेकिन गांव वालों के कान इसकी बात सुनने को तैयार न थे। पुलिस इसे जेल ले जाने वाली थी कि अचानक एक हंगामा खेज मोड़ आया। इस अफरातफरी के दरमियान अरमान का बेटा समर और अर्जुन का बेटा रोहन, जो बचपन के गहरे दोस्त थे, गोरी को लेकर गांव के चौक में पहुंचे। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। गोरी जिंदा और सलामत थी। लोगों ने हैरत से पूछा, ये तुमने कैसे किया? रोहन एक ज़हीन और मुतजस्सिस लड़का था, जबकि समर की बहादुरी और मुशाहदे की सलाहियत पूरे गांव में मशहूर थी। उन्होंने बताया कि जब गोरी गायब हो गई थी और सब लोग अरमान को मुजरिम करार दे रहे थे, तो इस वक्त हम दोनों को बहुत दुख हुआ। हम दोनों ने फैसला किया कि वो इस राज से खुद पर्दा उठाएंगे। उन्होंने गांव के हर कोने की छानबीन शुरू की। कभी वो जंगल गए, कभी कब्रिस्तान, कभी खेल के मैदान, तो कभी बाजार। हर जगह उन्होंने गोरी के सुराग ढूंढे, लेकिन कहीं कुछ ना मिला। आखिरकार उन्होंने गांव के किनारे पर गोरी के पांव के निशानात देखे, जो एक पुराने वीरान कुनवे की तरफ जा रहे थे। ये कुनवा बरसों से बंद पड़ा था। गांव वालों में इसके बारे में अजीब और गरीब कहानियां मशहूर थीं। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि इस कुनवे में कोई पुरस्कार ताकत बसती है, जो गांव के राजों की हिफाजत करती है। कुछ तो इसे भौतिया कुनवा भी कहते थे। रोहन और समर जब कुनवे के करीब पहुंचे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। दिल में खौफ के बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारी और कुनवे में झांका।
वहाँ गहराई में गोरी फंसी हुई थी और इसकी हल्की सी आवाज गूंज रही थी। दोनों ने फौरन एक रस्सी का इंतजाम किया। समर ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए रस्सी को कुनवे में उतारा, जबकि रोहन ने गोरी को तसल्ली दी। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर गोरी को बाहर निकाला। दोनों लड़कों ने इसे घर की तरफ ले जाना शुरू किया। जब रोहन और समर गोरी को लेकर गांव के चौक में पहुंचे, तो पुलिस अरमान को जेल ले जाने वाली थी। गोरी को देखते ही सब सकते में आ गए। अर्जुन के खानदान को अपनी गलत फहमी पर शदीद पछतावा हुआ। उन्होंने अरमान और इसके खानदान से दिल से मुआफ़ी मांगी। अरमान, जो बड़े दिल का मालिक था, इसने फौरन दरिया दिल्ली से मुआफ़ कर दिया। पुलिस ने भी अरमान को रहा कर दिया और गांव की फिजा एक बार फिर खुशगवार हो गई। गोरी की वापसी के मौका पर गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। लोगों ने मिलकर खाना बनाया, जश्न मनाया गया। ये जश्न सिर्फ गोरी की वापसी का नहीं, बल्कि गांव के इत्तेहाद और दोस्ती की ताकत का जश्न था। ये कहानी अमृतपुर के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। इसने सिखाया कि शक और अफवाहों से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और दोस्ती की ताकत हर मुश्किल को हल कर सकती है। गोरी का पुरस्कार गायब होना और कुनवे का राज गांव वालों के लिए एक सबक बन गया कि जल्दबाजी में फैसला करने से पहले सच्चाई को जांचना जरूरी है।